बिहार में गर्मी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और कई शहरों में इस समय पारा 47 डिग्री के पार चला गया और ताबड़तोड़ मौतें हो रही हैं और सैकड़ों लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। स्कूलों में छुट्टी तो कर दी गई, लेकिन आम आदमी को गर्मी से राहत दिलाने का कोई बड़ा इंतजाम नहीं है। पूरे बिहार में इन दिनों गर्मी से हाहाकार मचा है। दूसरे सूबों में भी गर्मी है, लेकिन बिहार में गर्मी इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शहर शहर मौतें हो रही हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राहत का नामो निशान नहीं दिखता। सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और उधर लोग भीषण गर्मी में जान गंवा रहे हैं। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सड़क से लेकर अस्पताल तक मौतें हो रही हैं। ये औरंगाबाद की तस्वीरें हैं, जहां गर्मी से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पारा 48 डिग्री के पार है। आग बरस रही है। औरंगाबाद में 12 मौत गर्मी की वजह से हो चुकी है। दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हीट वेव के कारण इलाजत 7 मरीज की मौत हुई है और 10 ब्रॉड डेथ आए हुए हैं। उनकी पोस्टमार्टम हुई है। कैमूर में भी हालात खराब हैं। अब तक 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और सभी में वजह गर्मी मानी जा रही है। बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। कैमूर में एक पोलिंग अफसर की भी मौत हो गई। आरा के सिविल अस्पताल में भी लगातार लोग भर्ती हो रहे हैं। अब तक 12 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। हीट स्ट्रोक की वजह से आरा में चुनावी ड्यूटी में तैनात 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। भोजपुर डीएम और डीडीसी ने सदर अस्पताल का दौरा किया। पूरे जिले में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव वास्तव में एक चुनौती के रूप में हम लोग के समक्ष, तो हम लोग मेडिकल टीम को अलर्ट रखे हुए हैं और जहां भी कहीं भी कंप्लेन या कुछ इस तरह की आ रही है शिकायत की किसी पोलिंग पर्सनल को या पुलिस पर्सनल को दिक्कत है, तुरंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। पलामू में भी गर्मी का कहर है। 24 घंटे में ही 5 लोगों की मौत हो गई। 3 की मौत रेलवे स्टेशन परिसर में हुई, जबकि एक युवक ने कचहरी चौक पर दम तोड़ा। एक शख्स की मौत घर पर हुई। यहाँ भी पारा 48 डिग्री है। शेखपुरा के स्कूल की हालत देखिए। यहाँ 50 से ज्यादा बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। बिहार में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई खास पहल नहीं की गई है। लगता है अफसर एसी कमरों में बैठकर उस हाहाकार को नहीं महसूस कर पा रही हैं, जो जानलेवा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ही प्राकृतिक चीज है, लेकिन अस्पतालों में अगर बुनियादी चीजें मिल जाए, वहां पर इलाज सही से हो जाए, स्कूल की बात करें, वहां पर अगर पंखे और एसी कूलर काम करने लग जाए, तो शायद स्थिति इतनी विकराल नहीं होती जितनी बिहार में अभी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, एक तरीके से प्राकृतिक आपदा तो है, वो तो है ही। लू है, हीट वेव के पूरे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बिहार में पारा 47-48 डिग्री के पार है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी मरीज की तबीयत खराब होती है, बेहोश होता है, उसकी हालत गंभीर होती है, तो अस्पताल में कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके की, ताकि उस जो पीड़ित है उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। लेकिन अगर औरंगाबाद में जो कहानी सामने आई है, जहां पर दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की गर्मी के कारण मौत हो गई है, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रशासन के जो तमाम इंतजाम हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और आप देखिए कि बिहार इस वक्त भयंकर गर्मी और लू की चपेट में है। तकरीबन 1.5 दर्जन जिले जो हैं जहां पर लू और हीट वेव कंडीशन जो है सीरियस और सीवियर बना हुआ है। और कल जहां चुनाव होने हैं राजीव, उन इलाकों में ही होने हैं जहां पर ये सीवियर हीट वेव कंडीशंस बने हुए हैं। औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां कल चुनाव होना है। ऐसे में अब चुनाव आयोग के सामने और स्थानीय प्रशासन के सामने भी गंभीर चुनौती है कि किस तरीके की व्यवस्था वो करे बूथों पर, ताकि जो लोग आए वोट देने के लिए वो बेहोश न हो जाए या पानी की उनको समस्या न हो पीने की। ये तमाम व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी चुनौती एक है, क्योंकि इस वक्त बिहार के कई जिले जो हैं वो भयंकर लू और गर्मी की चपेट में है राजीव। कई बूथों पर जहां पर मैं भी गई, ये देखा कि बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी दिखाई देती है। कई जगहों पर कूलर नदारद थे, कूलर छोड़िए पंखे तक नहीं थे। जो वहां पर बूथ कर्मी तैनात हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था उचित नहीं रहती है। ऐसे में तो ये सब एक तरीके से जो हो रहा है वो तो होना ही था, क्योंकि जब आप इस तरह की सुविधाएं नहीं देते हैं तो आप उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। सबसे पहले तो पानी, सबसे जो एसेंशियल चीज है वही नहीं रहती है।
बिल्कुल नेहा सही कह रही हैं आप। देखिए, एक होता है आदर्श जो बूथ बनाए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो आदर्श बूथ बनाते हैं आपको बड़े अच्छे लगेंगे, अच्छे जो खूबसूरत पंडाल बना दिया जाता है, टेंट लगा दिया जाता है, पानी की व्यवस्था भी होती है। चाहे वो आपके पास इस बीच में जब मौतें हो रही हैं बिहार में लगातार गर्मी के चलते, बीजेपी विधायक ने बताया जा रहा है कि एक बेतुका बयान दिया। आपको पहले बयान सुनाते हैं। बिहार में अब तक देखिए, लू को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया, बाकी जो व्यवस्था होना चाहिए उसमें लोग लगे हुए हैं, उस पर कुछ न कुछ होगा। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी जाने पर तेजस्वी यादव ने सच कसा है और कहा है कि रील्स बनाने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ड्रेल हो गए हैं, उनको लगता है कि हमारा सारा सीट जा रहा है, फिर हमारा खाता नहीं खुलेगा, लोग हमको क्या कहेंगे, तो विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सुनिए। न ध्यान दिया जा रहा है, ये बात तो कहना गलत है। मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में सारी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी जो समय की नाजुकता है उसके अनुकूल लेंगे निर्णय। अब अलग बात है, हम लोग भी घूम रहे हैं तो बहुत तरह की बातें आ रही है, 45 डिग्री सेल्सियस में, 46 डिग्री सेल्सियस में, तो वो काम अपना चल रहा है। उसी प्रकार से विद्यालय का है, तो कहीं कहीं कोई बच्चे कमजोर होते हैं तो कुछ बातें ऐसी आ रही है, लेकिन तो भी जो भी करना होगा मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे।